अगर आप लोग अपनी लॉसेस हमेशा बड़े बड़े लेते हो और प्रॉफिट्स हमेशा छोटे कैप्चर करते हो और आज तक आप कभी भी अपना ट्रेड में बड़ा ट्रेंड कैप्चर नहीं कर पाए या कोई भी बड़ा ट्रेड कैप्चर नहीं कर पाए हो, तो आज का वीडियो देखो और आज की वीडियो में आपका ये जो प्रॉब्लम है ये जेन्युइनली सॉल्व होने वाला है। तो पूरा वीडियो एंड तक देखना। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज़ किया जाए और अपने लॉसेस को स्मॉल रखा जाए। लेकिन ये हम कहने में काफ़ी अच्छा लगता है, बट जब हम ट्रेड करने के लिए आते हैं तो हमने एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा फेस करने को मिलती है, वो ये होता है कि जब भी हम ट्रेड करते हैं तो हम हमेशा छोटे छोटे प्रॉफिट्स लेके निकल जाते हैं और हमेशा बड़े बड़े लॉसेस को होल्ड करते हैं। तो इसके पीछे का सबसे मेन रीज़न है, मेन प्रॉब्लम कि हमारे पास कोई ऐसा सेटअप नहीं है, कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है जिसके बेसिस पे हम कोई भी बड़े ट्रेंड्स को राइड कर पाए। ठीक है, लेकिन अगर किसी भी स्ट्रेटजी और किसी भी सेटअप को फॉलो करने से पहले उसके पीछे कौन सा इंडिकेटर हम यूज़ कर रहे हैं, कौन सा टूल हम यूज़ कर रहे हैं, किस प्राइस एक्शन पे हम काम कर रहे हैं, कौन से जोन पे हम ट्रेड उठा रहे हैं, ये भी हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आप लोग अगर मार्केट में बड़े ट्रेंड्स कैप्चर करना चाहते हैं, बड़े मूव्स कैप्चर करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आज का वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए और आपको किन किन टॉपिक्स पर वीडियोस चाहिए आप कमेंट करके जरूर जाएगा। मैं आपके लिए वो नई नई वीडियोस प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ लेके आ जाऊँगा। तो आज के वीडियो में जो आपको एग्जांपल देने वाला हूँ कि किस तरीके से आप बड़े ट्रेंड्स को कैप्चर कर सकते हो और एक इनिशियल स्टेज पे ट्रेंड को उठा सकते हो और एक एग्जॉशन स्टेज पे ट्रेंड को निकाल सकते हो। अब आपको ये वर्ड थोड़ा सा भारी लग रहे होंगे, लेकिन मैं आपको विद एग्जांपल समझाऊंगा तो आपको बहुत ईजी समझ में आ जाएगा कि इनिशियल स्टेज एंड एग्जॉशन स्टेज क्या होता है और ट्रेंड को कैसे इनिशियल स्टेज पे पकड़ा जाता है और कौन से इंडिकेटर्स टूल्स को हम यूज़ करते हैं और किस तरीके से हम मार्केट में बड़े ट्रेंड्स को कैप्चर कर पाते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, ये आपको टॉपिक अच्छा लगा है, तो ऑलरेडी आपने आई होप ये वीडियो शेयर कर दिया होगा। नहीं शेयर किया तो इस वीडियो को अपने जो बिगिनर फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर दोज जो मार्केट में लॉन्गर टर्म तक सर्वाइव करना चाहते हैं या मार्केट में कोई प्रॉफिटेबल सेटअप ढूंढ रहे हैं। इससे पहले कि मैं आपको स्क्रीन पर लेके चलूँ, एग्जाम्पल्स आपको बताऊँ, उससे पहले आपको समझा देता हूँ कि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करा तब एक लाइव मार्केट चल रहा है और उस टाइम पे मैं अपना एक सेटअप आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ जिसके बेसिस पे अपन बड़े ट्रेंड्स को कैप्चर करते हैं। उस पर दो इंडिकेटर्स यूज़ होते हैं, एक होता है 9 EMA एंड एक 20 EMA। अब एक मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल EMA जो वर्ड यूज़ होता है, ये किस लिए होता है, किस लिए EMA का क्या मतलब होता है, ये भी आपको जानना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। जब हम EMA की बात करते हैं, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इसमें एक वर्ड जुड़ा हुआ है एवरेज। एवरेज का मतलब होता है कि प्राइस ने कोई भी मोमेंटम दी, प्राइस यहाँ से 100 से 200 गया, 200 से फिर 150 आया, 150 से 250 के 250 से फिर 200 आया, तो ये प्राइस बहुत 50 पॉइंट के डिफरेंस के साथ ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर रहा है, लेकिन एट द एंड ये प्राइस ऊपर ही जा रहा है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास एक इंडिकेटर होता है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ये मूविंग एवरेज क्या करता है, प्रीवियस 5 कैंडल, 10 कैंडल, 15 कैंडल, 20 कैंडल, 25 कैंडल का एक एवरेज मूविंग प्राइस दिखाता है, जिससे हम जिसको जब हम चार्ट पर अप्लाई करते हैं तो हम फ्लक्चुएशन को इग्नोर करते हुए हम एवरेज मूविंग को समझते हैं कि एवरेज हमारा प्राइस कहाँ को मूव कर रहा है, ऊपर को या नीचे को। ठीक है, तो अगर आप मूविंग एवरेज यूज़ करें, फॉर एग्जांपल अगर आप 5 मूविंग एवरेज यूज़ करें, 5 EMA यूज़ करें तो प्रीवियस 5 कैंडल्स का आपको एक एवरेज प्राइस मोमेंटम दिखाएगा। आप 9 EMA यूज़ करें तो प्रीवियस 9 कैंडल्स का आपको एक एवरेज प्राइस मोमेंटम दिखाएगा। अगर आप 13 EMA 20 EMA यूज़ करें तो प्रीवियस 13 और 20 कैंडल का एक एवरेज मूविंग प्राइस दिखाएगा। तो काफ़ी सारे लोग EMAs को यूज़ करते हैं बट उनको EMA का मतलब नहीं पता होता कि एग्जैक्टली EMA का मतलब क्या होता है। सो आई होप आपको इसे समझ में आ गया होगा। तो इसीलिए इन दो EMAs को, 9 EMA और 20 EMA को मैं इसमें यूज़ करता हूँ। अब 9 EMA को किस लिए यूज़ किया जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब 9 EMA को यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ तो 9 EMA जब भी ट्रेड किया जाता है, 9 EMA जब भी यूज़ की जाती है और जब भी उसको मार्केट में अप्लाई किया जाता है, ये बेसिकली हमको शॉर्ट टर्म ट्रेंड देता है। तो अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड का मतलब होता है कि इंट्राडे के अंदर जो मोमेंटम आती है उसको कैप्चर करना या उसको आइडेंटिफाई करना कि इंट्राडे के अंदर हमारे पास क्या डायरेक्शन रहेगी, आज इंट्राडे में हमारा मार्केट बुलिश रहेगा, बेरिश रहेगा। तो उसको हम शॉर्ट टर्म ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसी शॉर्ट टर्म ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए हम 9 EMA का यहाँ पर यूज़ करते हैं। और उसी के साथ साथ एक मिड टर्म ट्रेंड होता है, फॉर एग्जाम्पल 15 मिनट, 1 आवर, 1 डे के चार्ट पे जाते हो तो आप एक मिड टर्म ट्रेंड भी वहाँ पर देख सकते हो। लेकिन उस मिड टर्म ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे 20 EMA का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बट अगर आप 15 मिनट पे स्पेसिफिक टाइम फ्रेम यूज़ करते हो तो 20 EMA काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो इंडिकेटर्स का कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट वन इज़ 9 EMA, सेकेंड वन इज़ 20 EMA। तो 9 EMA मुझे शॉर्टर ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है और 20 EMA जो है वो मुझे एक मिड टर्म का जो ट्रेंड चल रहा है उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। ठीक है, दोनों इंडिकेटर्स काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं
और ये मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशन को यूज़ करके आज के मार्केट में हम समझने वाले हैं कि किस तरीके से आप बड़े ट्रेंड्स को राइड कर सकते हो विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस। तो गाइज यहाँ पर मैंने आपके साथ ये चार्ट रखा हुआ है, मैंने चार्ट अपना ओपन कर दिया है। यहीं पे मैं आपको 920 एक्सप्लेन करूँगा। पहले मैं आपको ये जो ट्रेड्स हैं, जो ट्रेड सेटअप है यहाँ पर अपने बने, वो मैंने लगाए हुए हैं। काफ़ी अच्छा मोमेंटम कैप्चर हुआ। ऐसा नहीं है स्टॉप लॉस नहीं जाते, तो मैं हर एक चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ। स्टॉप लॉसेस भी जाते हैं, बट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो आप देखोगे ना, इट्स रियली अमेजिंग। ठीक है, कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ, जो आपको फॉलो करना है। पहले 920 ईएमए लगाते कैसे, किस तरीके से लगाना है, वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। मैंने दोनों ईएमएस को हाइड कर देता हूँ और एक चार्ट अपने पास, सिर्फ एक क्लीन चार्ट यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब हम जाएंगे पहले इंडिकेटर सेक्शन में, और इंडिकेटर सेक्शन में जाके यहाँ पर मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आप लिखोगे तो ईएमए आ जाएगी। आपने 2 मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लगा देनी है। लगाने के बाद आपका ये इस तरीके से अप्लाई हो जाएगा। आप इनका कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे एक रखा हुआ है, एक मैंने यहाँ पे ब्लू कलर की रखी हुई है जो 9 ईएमए है, और ये वाली है, ये मेरा कौन सी ईएमए है, 20 ईएमए है। ठीक है, 9 एंड 20 ईएमए, दोनों ईएमएस मेरी यहाँ पर लगी हुई हैं। दिस वन इज़ 9 ईएमए ये था, एंड दिस वन इज़ 20 ईएमए। तो दोनों ईएमएस मैंने लगा दिए। मैंने आपको ईएमएस का रोल बता दिया कि ईएमएस का क्या रोल होता है, ईएमएस का क्या मतलब होता है। पहला पॉइंट है जो हमको आइडेंटिफाई करना होता है अगर हमको कोई भी ट्रेंड राइड करना है। बहुत अमेजिंग, बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है। फाइंड आउट अ रेंज। पहली चीज़ होती है रेंज, क्योंकि अगर आप एक ऑप्शन बाय हो, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि रेंज क्या है। ठीक है, एक रेंज क्या है, कि प्राइस किसी एक रेंज में घूमना चाहिए, क्योंकि मार्केट किस तरीके से काम करता है। जब भी आप मार्केट में ट्रेड करते हो तो आपको पता है कि मार्केट हमारा किस तरीके से बिहेव करता है। मार्केट कभी भी हो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता। ठीक है, मार्केट हमारा जब भी जाता है एक जिगजैग फॉर्मेशन देता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ट्रेड करता हूँ तो मैं देखता हूँ चार्ट को, तो इस तरीके से आप मूव मोमेंटम देगा, फिर इस तरीके से कोई एक रेंजिंग एरिया देगा, रेंज बनाएगा, फिर ब्रेकआउट देगा, फिर अपवार्ड मूवमेंट देगा, फिर एक इस तरीके की कुछ रेंज बनाएगा, फिर ब्रेकआउट देगा, फिर अपवार्ड मोमेंटम देगा। तो बेसिकली ये मार्केट क्या बना रहा है बीच में, यहाँ पे क्या आपको क्या देखने को मिला, दीज आर द रेंज। ठीक है, तो ऐसी रेंज में जब आप ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो तो दिस इज एन इनिशियल स्टेज। ठीक है, दिस इज एन इनिशियल स्टेज, दिस इज एन इनिशियल स्टेज, और ये एग्जॉशन है। यहाँ पर प्राइस मोमेंटम हो जाएगा, आरएसआई में डाइवर्जन दिखने लग जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। सो ये प्राइस का एग्जॉशन है। ठीक है, यहाँ पर नीचे से जिसने ए पॉइंट्स इधर कहीं से एंट्री बनाई होगी, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे एग्जिट लेने का प्लान करेगा, प्रॉफिट बुकिंग करने की प्लानिंग होगी, कुछ ना कुछ बुक करेंगे यहाँ पे, है ना। फिर उसके बाद नया पैसा आता है, यहाँ पे जितने लोग इनवाइट किए गए उनको हंट करके यहाँ पर ट्रैप किया जाता है, फिर नया ब्रेकआउट दिया जाता है, फिर एक ब्रेकआउट के बाद मोमेंटम आती है। लेकिन आपका पैसा कहाँ बनेगा, डेफिनेटली जब मार्केट में मोमेंटम होगा तभी आपका पैसा बनेगा। इस रेंज में जब भी आप ट्रेड करोगे आपका पैसा नहीं बनना है। सो इस 920 के बेसिस पर हम बेसिकली कहाँ पर एंट्रीज बनाने की कोशिश करते हैं, इस इनिशियल स्टेज पे, इनिशियल स्टेज पे, इस इनिशियल स्टेज पे। ठीक है, सो अब खुद सोचो कि आपका पैसा कहाँ बनना है, जहाँ पर मोमेंटम आएगा, और आप रिस्क कहाँ पर लेना पसंद करोगे, इस साइडवेज मार्केट में या इस इनिशियल स्टेज में। ठीक है, डेफिनेटली आप सभी का कमेंट होगा कि इनिशियल स्टेज में मैं रिस्क, ब्रेकआउट स्टेज में, इनिशियल स्टेज में मैं रिस्क लेना प्रेफर करूंगा। अगर मेरे को सही एंट्री लॉजिक, सही कॉन्सेप्ट मिलता है, देन ओनली आई विल एंटर, क्योंकि उसके अगेंस्ट में मेरा जो रिस्क रहेगा, रिस्क के अगेंस्ट में मेरे पास जो रिवॉर्ड है वो काफ़ी अच्छा है। रिस्क भले का छोटा रहेगा, उसके अगेंस्ट में रिवॉर्ड मेरे पास काफ़ी अच्छा है, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर एंट्री करने की कोशिश करूँगा। तो यही कॉन्सेप्ट है इस सेटअप का, कि आपको इनिशियल स्टेज में पकड़ना है ट्रेड को, इनिशियल स्टेज फाइंड आउट करनी है। तो इनिशियल स्टेज कहाँ पर होगा, जब मार्केट किसी रेंज में बैठा होगा, किसी भी जगह पर एक बॉक्स बना रहा, किसी भी टाइप का पैटर्न बना रहा होगा। तो उसके लिए अपने को यही आइडेंटिफाई करना होता है कि मार्केट किस रेंज में बैठा है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक बॉक्स है, यहाँ पे एक रेंज है, मैंने जैसे यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया था, स्टॉप लॉस गया। ठीक है, क्योंकि एक रेंज ही है, यहाँ से रेंज बनी थी, बट यहाँ पे एक साइडवेज रेंज हो चुका था, कंटिन्यूएशन। फिर यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी एक अपन ने यहाँ पे क्या है, एक बॉक्स फॉर्मेशन, दिस इज एन रेंज। ऑलराइट, अभी हम पीछे जाते हैं। अभी आप देखोगे यहाँ पर भी मैं आपको ऊपर साइड में एक रेंज दिखाता हूँ। देखिए लोअर हाई, एक क्या है, एक बहुत, जहाँ पर डोजी 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 ज़्यादा कैंडल बनती है, रेंज। टॉप फॉर्मेशन में नीचे से ऊपर गया प्राइस, यहाँ पर क्या बना, एक रेंज। ठीक है, 9 EMA 20 अब इसको यूज़ कैसे करना है, पहली चीज़ आपको रेंज फाइंड आउट करना। ठीक है, इधर कहीं पे भी एक अपने को रेंज ही देखने वाले, इसको मैं एक बार हटा देता हूँ, तो आपको बहुत ईजीली समझ में आ जाएगा कि मैं किस रेंज की बात कर रहा हूँ। ये जो स्क्वीज़ होता है मार्केट ना, जब प्राइस स्क्वीज़ होता है, किसी एक रेंज में बैठ रहता है, ये भी एक देखो, यहाँ पर भी एक रेंज ही है। बेसिकली इतने तक भी लो तो यहाँ पर भी एक रेंज है, यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पर भी एक रेंज है। मैं सिंपल एक रेंज की बात कर रहा हूँ, सिर्फ प्राइस एक्शन चार्ट पैटर्न्स वगैरह, प्राइस बिहेवियर, वो सब चीज़ें तो थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक हो जाता है, बट वी हैव टू फाइंड आउट द रेंज। ठीक है, रेंज जब भी बनती है तब हमको यहाँ पे बहुत पावरफुल सेटअप्स देखने को मिलते हैं, बहुत बड़े ट्रेंड देखने को मिलते हैं। आपके अंदर पेशेंस है और आप इस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करके आपने अप्लाई कर दिया, आपने फॉलो कर लिया, सो डेफिनेटली ये आपकी ट्रेडिंग को पूरा का पूरा चेंज कर सकता है। ट्रेडिंग में काफ़ी अच्छी आपकी, मतलब एक, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप एकदम से प्रॉफिटेबल हो जाएगी, बट
जैसे यहाँ पे भी मैंने क्या ड्रॉ किया, दिस इज एन रेंज, है ना, ये भी एक रेंज है, पूरा रेंजिंग मार्केट है, यहाँ तो फिलहाल पूरा का पूरा मार्केट ही रेंजिंग है। बट रेंज के बाद जब हमको एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है, ठीक है, उसमें अब हम इंडिकेटर यूज़ करते हैं, कौन कौन से इंडिकेटर, 9 एंड 20 EMA, और 9 एंड 20 EMA का बेसिकली हमको थोड़ा सा क्रॉसओवर पर ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। क्रॉसओवर किस तरीके का, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको किस तरीके की क्रॉसओवर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इस रेंज का पहली चीज़ यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, एंड इसके बाद ये जो क्रॉसओवर हुआ ना, 9 EMA आपका पहले ऊपर था, ठीक है, फिर 20 EMA नीचे था, तो 9 EMA जब क्रॉस करके नीचे आ चुका है, सो इट मीन्स जब 9 EMA आपका ऊपर है, 20 EMA नीचे है, मार्केट क्या है, सी साइड पे ही आपने काम करना है। सी साइड मतलब आपने बुलिश ट्रेड के लिए ही प्लान करना है। 9 EMA नीचे है, 20 EMA ऊपर है, आप हमेशा किस पे जाओगे, पी साइड में जाओगे, सी साइड की ट्रेड नहीं दोगे जब तक ये क्या क्या नहीं हो जाता, ये क्रॉस ओवर करके नीचे आ नहीं आता, इस तरीके से क्रॉस ओवर। तो ये जो पॉइंट होता है ना, ये क्रॉस ओवर हमारे लिए बहुत वैलिड होता है। तो 20 EMA तब तक आपने ऊपर को बैठना है जब तक आपका ये क्रॉस ओवर करके नीचे नहीं आ जाता। ये देखो इस तरीके से क्रॉस ओवर करके नीचे नहीं आ जाता। अब क्रॉस ओवर हो गया तो मीन्स अब मैं सी साइड को नहीं, अब मैं क्या देखूंगा, पी साइड को ट्रेड देखूंगा, यहाँ से डाउन साइड की ट्रेड देखूंगा। सो यही चीज़, इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे देखो ना, बस हमको एक चीज़ है कि हाँ, आपको रेंजिंग मार्केट में काम नहीं करना होगा, आपको पेशेंस के साथ बैठना पड़ेगा मार्केट में, क्योंकि बड़े ट्रेड्स अगर पकड़ने हैं, बड़ा मूव कैप्चर करना है, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। सो दिस इज़ माई पर्सनल फेवरेट, एंड मतलब एक मेरा आप कह सकते हो दिस इज़ माई सीक्रेट स्ट्रेटजी, जो मैं आपके साथ ट्रेड शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने स्विंग्स के अंदर इसको यूज़ किया है, स्टॉक्स के अंदर यूज़ किया है। बहुत अच्छा, आप मेरे टेलीग्राम पर अगर जुड़े हैं तो आप डेली देखते हो कि स्टॉक्स कैसे जब आप शेयर करते हो तो इतना अच्छे-अच्छे मूवमेंट दे जाते हैं। पूरा रिकॉर्ड उठा के देखो, आपको दिखेगा कि ये काफ़ी अच्छा मोमेंटम उनमें पकड़ने में आता है। ठीक है, अब हमारे पास जो तीसरा पॉइंट है, फाइंड 920 EMA का क्रॉसओवर हमने देखा, देखना किसी भी रेंज के ब्रेकआउट के बाद क्रॉसओवर हो रहा है, जिस डायरेक्शन में क्रॉसओवर हो रहा है, 9 EMA जिस डायरेक्शन में ऊपर है तो कॉल का साइड का ट्रेड बनेगा, नीचे है तो पुट साइड का ट्रेड बनेगा। फिर उसके बाद ठीक है, फाइंड अ गुड एंट्री कैंडल। अब एंट्री बनाने के लिए हमको कोई एक अच्छी एंट्री कैंडल का सेटअप देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब आज का मार्केट है, अब देखो ये तो थोड़ा एक्सेप्शनल केस हो जाता है कि मार्केट कैसा, आज ये रेंज था, रेंज के बाद सीधा इसने एंट्री कैंडल आप इसे मान लो, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की एक मैं एंट्री कैंडल मान देता हूँ। सो क्या आप इतनी बड़ी कैंडल पे एंट्री करना पसंद करते हो, जितना बड़ा मैंने यहाँ पर ड्राइंग बनाया हुआ है, क्या इतनी बड़ी कैंडल पर आप एंट्री करना पसंद करोगे? डेफिनेटली नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है कि ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू वेट फॉर पुल बैक, राइट। अगर आपको ब्रेकआउट में ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है तो सो पुल बैक में क्या है, ये डेफिनेटली यहाँ तक एक पुल बैक आया, 9 EMA यहाँ आई थी, जहाँ पर काफ़ी देर होल्ड किया, फिर उसके बाद 9 EMA कम समथिंग सम अराउंड यहाँ पर चली, तो उसने एक पुल बैक दिया, एक रिजेक्शन दे दी। सो बेसिकली हमको क्या दिख रहा है, 9 EMA नीचे है, 20 EMA ऊपर है, ऑलराइट, और दोनों एक्सपेंड भी हो रही है, क्योंकि अगर ये एक्सपेंड होना चालू हो गई तो इसका मतलब आपका मार्केट ट्रेंडिंग है और बहुत टाइम तक ट्रेंडिंग रह सकता है। अगर ये थोड़ा सा नैरो होना चालू होगी तो रिवर्सल है या क्रॉसओवर या साइडवेज के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, और यहाँ पर अपने को ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल रहा था, क्योंकि ये बहुत अच्छा होता। और यहाँ पे एक अच्छी खासी कैंडल, मैंने कहा था आपको एक एंट्री का एक कैंडल ढूंढना है कि जो 9 EMA के आसपास से रिजेक्शन ले, 9 EMA के आसपास से पुल बैक ले, 9 EMA को क्रॉस करके, अगर यहाँ से भी 9 EMA को क्रॉस करके कोई ऐसी कैंडल आती, बुलिश कैंडल, आपको एंट्री का लॉजिक दे रही होती है, जिसमें स्टॉप लॉस हाई का बनता, लो पे आप एंट्री करते हो, 1:3 का आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करते हो, जो मैंने आपको बोला है। ठीक है, कोई भी एक एंट्री कैंडल ढूंढो जो 9 EMA से रिजेक्शन ले रही है, या स्टार्टिंग में ब्रेकआउट में 9 EMA के साथ 9 एंड 20 EMA के नीचे क्लोज कर दिया, ऊपर क्लोज कर दिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर नीचे क्लोज किया, दिस इज एन एंट्री कैंडल। अब हमारे पास सिंपल सा 1:3 का हम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर मिनिमम फॉलो करेंगे, क्योंकि अगर आपका 50% भी विन रेट है ना इसके अंदर, और इस सेटअप की एक्यूरेसी है, जहाँ तक मैंने चेकआउट किया, इस सेटअप की एक्यूरेसी अपनी निकल के आती है 65 to 70% की। और अगर आपका 50% भी विन रेट है, सो यू आर गोइंग टू मेक गुड प्रॉफिट, अगर आप इसको अच्छे से बैक टेस्ट कर देते हो। अब यहाँ पे देखो कितना रिस्क था अपने पास, 40 पॉइंट का, रिवॉर्ड में कितना मतलब 141%। अगर आप प्रीमियम की बात करें, कितना प्रीमियम जंप किया हो, अगेन यहाँ पे थोड़ा सा एग्जॉशन स्टेज आया था, लेकिन अगर कोई ऊपर से ट्रेंड को राइट करा, मैं अगर इसको हटाता हूँ, इस वाले ट्रेड सेटअप को अपना हटा देता हूँ, और मैं सिर्फ और ट्रेंड को राइट करने की बात करता हूँ, तो तब तक ट्रेंड राइट करना है जब तक ये 20 EMA के ऊपर क्रॉस ओवर करके नहीं आ जाता है प्राइस, या 20 एंड 9 एंड 20 EMA क्लोज नहीं आने लग जाती, एंड 9 एंड 20 EMA के साथ प्राइस एकदम से साथ में घूमने नहीं लग जाता, है ना, कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल अगर 9 एंड 20 में कुछ यहाँ पर आ जाए और ये इस तरीके से ऐसे क्लोज होने लग जाए मार्केट यहीं, तो यहाँ से रिवर्सल के चांसेस ज़्यादा हैं, ऑलरेडी आपको बहुत अच्छा मूव मिल चुका है। एंड ट्रेंड को देखो, 20 EMA के जब तक ऊपर क्लोज नहीं होगा, आपको ट्रेंड को राइट करके चलना है, इफ़ यू आर बेसिकली ट्रेडिंग ऑन स्टॉक्स, इंडेक्स, फ्यूचर्स, और इसके साथ साथ अगर आप ऑप्शंस के प्रीमियम में इन द मनी में काम कर रहे हो, क्योंकि एट द मनी, आउट ऑफ द मनी में अगर आप काम करोगे,
तो आप डेफिनेटली कोई पुल बैक पे ही उठाओगे। लेकिन आप स्टार्टिंग से कोई ट्रेंड राइड कर रहे हो, बड़ा ट्रेंड कैप्चर करोगे, तो आपका प्रीमियम ऑलरेडी इन द मनी हो जाएगा और आपको पूरा ट्रेंड राइड करने को मिलेगा। तब तक राइड करो जब तक दोनों ईएमएस एक्सपेंडेड है और जब तक इनके क्या होते हैं, इनका क्रॉस ओवर या दोनों ईएमएस नज़दीक आके प्राइस इनके अराउंड में घूमने नहीं लग जाता, तब आपका एग्जिट पॉइंट मिलता है, तभी आप एग्जिट कर सकते हो। अदरवाइज कीप राइडिंग द ट्रेंड, ठीक है, कीप राइडिंग द ट्रेंड। और काफ़ी अच्छा ट्रेड यहाँ पर कैप्चर करने की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है और कुछ एग्जांपल आपको दिखाऊंगा, ठीक है। सो अपना ट्रेड यही था। अब आप देखोगे कि यहाँ पर मैंने 2 ट्रेड सेटअप इसलिए लगाए क्योंकि यहाँ पर अपन स्कैल्पिंग, ये हमारा स्कैल्पिंग का सेटअप है। ये छोटा सा रिस्क के साथ एक स्कैल्पिंग सेटअप अपना बना हुआ है कि अच्छा खासा ट्रैप बना, 9 ईएमएस से रिजेक्शन मिला, काफ़ी अच्छा स्कैल्पिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस पे स्कैल्पिंग कैसे करते हैं, क्योंकि स्कैल्पिंग के लिए बहुत पावरफुल सेटअप इसमें बनते हैं। सो अब मैं थोड़ा सा आपको कुछ एग्जांपल दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी कुछ रेंज बना था, बट यहाँ पर नीचे लो ब्रेक करके इसने साइडवेज कर दिया, ठीक है, ये एक चैनल में चला गया, राइट। और पीछे जाएंगे, यहाँ पर भी देखो 9 ईएमए, यहाँ पर एक रेंज बनी, रेंज में 9 ईएम 20 ईएमए के ऊपर क्लोज ही नहीं कर पाया। उसके बाद नीचे फॉलो थ्रू देते हुए तब तक देखो, जैसे ही 20 ईएमए के ऊपर प्राइस क्लोज किया तो एक स्पाइक आ गया अपने को अपसाइड का, बट यहाँ पर सेलर्स हैवी थे तो कोई दिक्कत नहीं है। बट 20 ईएमए के ऊपर प्राइस क्लोज करती है अपना, यहाँ से जो अपना ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, इस जगह से हमारे पास जो ट्रेड की एंट्री बनी थी, एक स्टॉप लॉस का कैंडल बना था, इसके अगेंस्ट में इसने हमको कितना बड़ा टारगेट दिया। और यही बड़े टारगेट आपको प्रॉफिटेबल बनाते हैं। ये जो छोटे-छोटे स्कैल्पिंग करोगे, ठीक है, और डेली दिहाड़ी अगर आपको करनी है देन इट्स ओके, बट यू हैव टू लुक फॉर द बिग टारगेट्स। और बड़े टारगेट्स मिलेंगे डेफिनेटली आपको एक अच्छा सेटअप, अच्छा ट्रेड मिलेगा, अच्छा आपकी प्रॉफिटेबिलिटी आएगी, ठीक है। सो अगर आप लोग के क्वेश्चन भी है, अगर आपको इसमें से 50% का भी विन रेट है और 1:3 आप पकड़ते हो, 50% का भी विन रेट है, तो क्या आप प्रॉफिटेबल रहोगे नहीं रहोगे, वो आप मेरे को बताओ। फिर मैं आपको साथ जो नेक्स्ट वीडियो इसमें लेके आऊँगा उसमें मैं आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना इंपॉर्टेंट होता है वो समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो रेंज, ऑलराइट, और यहाँ पे तो क्रॉस ओवर हमको पहले ही देखने को मिल गया था। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पर 5 मिनट, और टाइम फ्रेम की बात करोगे तो टाइम फ्रेम आप 5 मिनट ही यूज़ करोगे और कोई बड़ा टाइम फ्रेम पर नहीं जाना है। ये देखो, इधर पे यहाँ कहीं पे क्रॉस ओवर ऊपर कोशिश की थी, लेकिन यहाँ से क्रॉस ओवर अपने को आ गया, एक एक कैंडल हमारी नीचे क्लोज होगी। बहुत प्यारे प्यारे सेटअप बनते हैं, ऊपर ट्राई किया क्लोज करने की, बट नहीं किया, यहाँ पर क्रॉस ओवर भी आ गया एंड 920 EMA के नीचे स्ट्रेट एक कैंडल क्लोज होगी एंड यहाँ पर अपनी एंट्री बनती है, छोटा सा एसएल बनता है और तब तक राइड करना है जब तक अपना इसके ऊपर या ऐसी स्क्वीज ना होना हो जाए या इसके ऊपर क्लोज ना कर जाए। आपको इसके में 1:3 मिल गया है, आप एग्जिट करो, क्योंकि आप प्रीमियम, आपको पता है अगर आप ऑप्शन के अंदर ट्रेड करो तो यहाँ पर आपका प्रीमियम ऑलरेडी मेल्ट हो जाएगा। तो आपको अगर 1:3 मिल चुका है सो आप एग्जिट करो, नहीं मिला है आप ट्रेंड को लंबा राइड करके चलो, इन द मनी में काम कर रहे हो, तो 20 EMA के ऊपर प्राइस क्लोज कर जाता है, यू हैव टू एग्जिट द ट्रेड, ठीक है। तो दैट्स सिंपल एंड ईजी सेटअप यू हैव टू फॉलो। जस्ट आप क्या करो, चार्ट को खोलो, चार्ट में रेंज को ड्रॉ करो, ठीक है। 9 EMA 20 EMA के ऊपर जैसे देखो, यहाँ पर एकदम से यहाँ पर क्रॉसओवर टाइप आता है, रेंज बनी थी एंड 9 एंड 20 EMA के ऊपर एकदम से सारी कैंडल्स यहाँ से नीचे आके एकदम से यहाँ पर क्लोज किया, ठीक है, क्लोज किया। और यहाँ पर एक क्रॉस हमको रेंज भी जैसे देखने को मिल गई और यहाँ पर अपना एक अच्छा खासा एंट्री सेटअप, ये देखो 920 EMA से के ऊपर क्लोजिंग करा, एक रेंज का भी हाई ब्रेक किया, ब्रेकआउट टाइप का मिला, एक एंट्री कैंडल का लॉजिक मिल गया, एंट्री कैंडल के बाद 1:3 मैंने आपको कहा था, 29 का पॉइंट का एसएल बन रहा है, 29 पॉइंट के 30 पॉइंट के अगेंस्ट में हमको क्या चाहिए, 90 पॉइंट चाहिए, इसने 100 पॉइंट है और उससे ऊपर भी गया हुआ है ना। और मैं आपको बताऊँ तब तक ट्रेंड राइड करो जब तक क्रॉस ओवर नहीं होता है। ये देखो क्रॉस ओवर हो गया, सो अपना यहाँ पे ट्रेड एग्जिट हो गया। सो दिस इज़ अ सिंपल एंड पावरफुल स्ट्रेटजी। अगर आपको ये स्ट्रेटजी अच्छा लगता है, अच्छा समझ में आता है, सो डेफिनेटली यू कैन बैक टेस्ट इट, आप इसको बैक टेस्ट करके चेकआउट कर सकते हो और इन डिटेल इसमें, क्योंकि कई सारे टर्म्स एंड कंडीशन है, इतना ईजी भी नहीं होता है सेटअप। इन डिटेल स्ट्रेटजी मेरा 920 के बेसिस पे काफ़ी 2-2.5 घंटे का एक प्रॉपर स्ट्रेटजी वीडियो है, हर एक चीज़ उसमें समझाई हुई है, वो आपको आ जाएगा। सो ये था अपना 9 एंड 20 EMA का सेटअप। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम की बात करें तो प्रीमियम में आपको लेके चलता हूँ। आप प्रीमियम के अंदर का जंप देखोगे, ये देखो, जब भी आज का ट्रेंडिंग मार्केट चल रहा है, ठीक है, एंड प्रीमियम के अंदर का एक जंप देखो, आपको दिख जाएगा कि पोटेंशियल की कितनी होती है। 1:3 प्रीमियम में कितना, मैं स्पॉट में 1:3 लगा था, लेकिन प्रीमियम के अंदर भी आपको कैंडलस्टिक को फाइंड आउट करना पड़ेगा। आपको कोई एंट्री सेटअप मिलता है, 9 EMA से एकदम रिजेक्शन आया, दिस इज़ योर एंट्री, यहाँ पर अपना एक स्टॉप लॉस बन रहा है 28 कुछ परसेंट का, इसके अंगेंस्ट में इसने हमको कितना दिया, 200% के आसपास का जंप दिया है, ठीक है। अगेन यहाँ पर देखो एक एंट्री कैंडल प्रीमियम के अंदर, हमारे पास स्पॉट को अगर मैं यहाँ पर ज्वाइन करता हूँ, दिस इज अ स्पॉट चार्ट, दिस इज एंट्री जोन यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे एक अच्छी खासी कैंडल, छोटा सा स्टॉप लॉस एंड उसके अंगेंस्ट में द बिग टारगेट, और टारगेट तो नॉन स्टॉप, मैं 1:3 बात किया हूँ,
यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट 25% के स्टॉप लॉस के अगेंस्ट में 150%, 200%, 300% प्रीमियम। आपको पता है कि प्रीमियम बहुत भयंकर जंप करते हैं, और अगर आप ट्रेंड राइट कर रहे हो तो आपने अगर इनिशियल स्टेज में ट्रेंड को पकड़ लिया है तो आप इतने बड़े बड़े जो मूवमेंट है, जो कि प्रीमियम आप देख रहे हो जो 20, 30, 35 रुपये का प्रीमियम है, तो 200-250 रुपये चल रहा है, ये प्रीमियम इतना बड़ा ट्रेंड कैप्चर करने की पोटेंशियल इस 9 एंड 20 EMA के सेटअप में है। अभी 9 EMA के ऊपर क्लोज, 20 EMA के ऊपर क्लोज कर जाएगा, सो डेफिनेटली इसके अंदर हमको बहुत बड़े क्या है रिवर्सल या अपसाइड स्पाइक देखने को मिल सकते हैं। सो दिस इज़ अ सिंपल स्ट्रेटजी, और आप इसको चेकआउट कर सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। और ये था इसका क्रॉसओवर, ये है इसकी पोटेंशियल, ये इस स्ट्रेटजी का पावर है कि आप, हाँ, अगर आपने इसको समझा सही से, इन डिटेल स्टडी किया, तो आप इसमें कई अच्छे ट्रेड्स को पकड़ पाओगे। आई होप दोस्तों आपको लाइव मार्केट के एग्जांपल से ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम बड़े ट्रेंड्स को इनिशियल स्टेज पर पकड़ते हैं, ठीक है। और इसमें हमारे पास 9 एंड 20 EMA का कॉम्बिनेशन होता है। बेसिकली आपने मेरे को देखा होगा, मैं ट्रेड करता हूँ 2020 से। बेसिकली मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो स्कैल्पिंग है, लेकिन रिसेंट जो मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं उसको देखते हुए मैं अपने ट्रेडिंग स्टाइल को अपग्रेड खुद में खुद कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में छोटे प्रॉफिट, छोटे लॉसेस पर प्रॉफिट्स तो होता है, लेकिन एट द एंड जो हमारे पास टैक्सेस, चार्जेस, ब्रोकरेज जितनी ज़्यादा हमको पे करनी पड़ रही है, और उसके साथ साथ हमारा जो STT बढ़ चुका है, इसके अंगेंस्ट में अगर आप जब मार्केट में ट्रेड करने जाओगे और छोटे प्रॉफिट, छोटे लॉसेस पर काम करोगे या स्कैल्पिंग करोगे, तो आप वहाँ पे बड़े प्रॉफिट्स को जनरेट नहीं कर सकते या अपने पोर्टफोलियो को एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको अपने ट्रेडिंग स्टाइल को चेंज करना पड़ता है। कम ट्रेड करो, क्वालिटी ट्रेड करो, हाई प्रॉफिट ट्रेड करो, ठीक है, और छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस के साथ काम करो, या छोटे रिस्क के साथ बड़े ट्रेंड्स को कैप्चर करने की कोशिश करो, तभी यहाँ पर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी आना है। अदरवाइज एज ए स्कैल्पर मैं आपको खुद कह रहा हूँ कि अगर आप स्कैल्पिंग करो, आप प्रोफेशनली नहीं करना जानते, आपको 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस मार्केट में नहीं है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे स्कैल्पिंग में बड़े बड़े लॉसेस ले सकते हो। सो इसीलिए मैंने आपको एक ट्रेंड राइडिंग स्ट्रेटजी का सेटअप शेयर किया हुआ है। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। अब इस स्ट्रेटजी को मैं आने वाले कुछ दिनों के अंदर इसको मैं पब्लिक करने वाला हूँ। इसके अंदर ऑलमोस्ट 2 से 2.5 घंटे का एक कंप्लीट कंटेंट मैंने रेडी किया हुआ है, और इसके अंदर काफ़ी सारी वीडियोस हैं जिसके थ्रू आपको इसको इन डिटेल में समझने में आसानी होगी कि कैसे इसको हम इंडेक्स के अंदर अप्लाई करते हैं, किस स्ट्राइक प्राइस को हमको यहाँ पर चूज़ करना पड़ता है, किस मार्केट कंडीशन में अपने को यहाँ पर ट्रेड करना पड़ता है, कैसे हम अपनी एंट्रीज बनाते हैं, कैसे एग्जिट्स बनाते हैं, स्टॉक्स के अंदर कैसे काम करते हैं, और क्या इसका बैकटेस्ट डाटा, क्या इसका रिकॉर्ड, हर एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून्ड, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। और इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि 920 EMA पे हम स्कैल्पिंग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि 9 EMA मेरे चार्ट में हमेशा लगा होता है, और जब भी मैं स्कैल्पिंग करता हूँ, स्कैल्पिंग करने के लिए पोजीशन बनाता हूँ, या जब भी पुल बैक स्कैल्पिंग करता हूँ, तो 9 EMA मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो आपको 920 सेटअप पे स्कैल्पिंग वीडियो चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि 920 EMA पे सिर्फ ट्रेंड राइडिंग ही नहीं होती है, बल्कि स्कैल्पिंग भी होती है। और एक चीज़ आप खुद सोचो कि जब आप ट्रेंडिंग मार्केट में स्कैल्पिंग करोगे तब आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, या आप साइडवेज मार्केट में स्कैल्पिंग करोगे तब आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। आप क्या चॉइस आपके हाथ पे, आपको खुद चूज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है 93% ऑफ द ऑप्शन ट्रेडर्स आर मेकिंग लॉसेस जस्ट बिकॉज वो हर एक मार्केट में ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए क्योंकि उनके पास कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी सेटअप नहीं है। तो मैंने आपको आज एक बहुत पावरफुल सेटअप शेयर किया है, ठीक है, और इन डिटेल ये स्ट्रेटजी मेरे ऐप के अंदर अपलोड हो जाएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में, आप मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और 10 तारीख को ये अपन पब्लिक करने वाले हैं। सो आई होप आप इस स्ट्रेटजी को इन डिटेल सीखेंगे, इसमें बैक टेस्ट करेंगे और इसका फॉरवर्ड टेस्ट करेंगे, क्योंकि बैक टेस्टिंग के साथ फॉरवर्ड टेस्टिंग भी जरूरी है। बैक टेस्टिंग का मतलब होता है, बैक टेस्टिंग डाटा तो मैं आपके साथ शेयर ही कर दूंगा, बट आपको वो चार्ट पर अप्लाई करके उसका बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा। उसके साथ साथ जब आप ट्रेड करोगे, ट्रेड में आप छोटे छोटे अमाउंट से उसका फॉरवर्ड टेस्टिंग करोगे, फॉरवर्ड टेस्टिंग में जब आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, देन ओनली यू हैव टू अप्लाई ऑन द लाइव मार्केट विद योर ऑन अ रेगुलर कैपिटल, ठीक है। सो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। बाकी अगर कोई भी आप फाइनेंशियल डिसीजन बनाते हो मार्केट में, मेक श्योर यू कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर, ठीक है। सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।